Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Karachi. Dear student, as you know that in the previous classes we have started chapter 7. Chapter 7 that is triangle. और इस chapter में हम सीख रहे हैं what is the congruency. How we can say that two triangles, especially chapter का नाम triangle है तो triangle पे ही पूरी बात की जाएगी. So how we can prove two triangles are congruent? उसके लिए 5 रूल्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए हैं. SSS that is side side side, SAS, ASA और ये 3 रूल हैं जो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप इन्हें आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आए इट मींस आने वाले टॉपिक्स में, क्वेश्चंस में और स्पेशली आने वाले चैप्टर्स में you will face so many problems. So once again I am requesting you कि इन सभी 5 रूल को अच्छे से समझें. सीधी क्या है उसे समझें, अपना समय लें, क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कौन से रूल हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो समझ में आ गया, आने वाले एक्सरसाइज चैप्टर्स बहुत आसान होने वाले हैं. तो चलिए आज हम रिमेनिंग 2 रूल्स को हम डिस्कस करेंगे. दैट इज AAS, दैट इज एंगल साइड, और जो 5वां रूल होगा RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं AAS रूल की. अगर रूल नंबर 3 हम देखें तो इसमें भी 2 एंगल एक साइड है, इसमें भी 2 एंगल एक साइड है. बट द वे वी आर राइटिंग इट्स अ डिफरेंट. सी यहां पर 2 एंगल के बीच में एक साइड है, इसका मतलब है कि जो साइड है वो इंक्लूडेड होना चाहिए. किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल और उन दोनों एंगल से बनने वाली साइड, ये 2 एंगल है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो साइड है अगर वो यूज हो रही है तो वहां पर लगेगा आपका AAS रूल, ASA रूल. लेकिन अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल हैं और एक एक्सक्लूडेड मतलब इस डायग्राम को समझिए. मैं इस डायग्राम में PQR एक ट्रायंगल लिया है, एक XYZ ट्रायंगल लिया है. मैंने बताया कि एंगल P जो है इस ट्रायंगल के एंगल X के इक्वल है, एंगल R जो है एंगल Z के इक्वल है. बट इस P और Q से बनने वाली लाइन PR जो है, इस PR को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पर भी XZ को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और ही साइड ले रहा हूं. यहां मैं कह रहा हूं कि PQ जो है वो इक्वल है XY के. 2 एंगल एंड 1 इज एक्सक्लूडेड मतलब से हटके, उसके अलावा. तो डेफिनेशन क्या होगी या स्टेटमेंट क्या होगा इस रूल का? इफ 2 एंगल्स एंड 1 एक्सक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड 1 एक्सक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के 2 एंगल और 1 एक्सक्लूडेड साइड, ये इस ट्रायंगल के 2 एंगल और 1 एक्सक्लूडेड साइड के इक्वल है, then we can say that these 2 triangles are congruent by which rule? By AAS rule. By AAS rule. Angle side. Clear? तो ये हो गया. क्या किया हमने? यहां पर P एंगल X के इक्वल है, R जो है Z के इक्वल है और PQ जो है XY के इक्वल है. So triangle PQR is congruent to this is symbol of congruency equal to x congruent to XYZ. P के corresponding X तो पहले यहाँ X लिखा है, R के corresponding Z तो यहाँ R तीसरे नंबर पर है, ठीक है. Let's go with the last rule, that is RHS, right angle hypotenuse side. So सबसे पहले हम समझ लें कि अगर हमें 2 ट्रायंगल को RHS रूल लगा के प्रूफ करना है या कॉन्ग्रुएंट बताना है या बता पा रहे हैं हम, इसका मतलब है कि वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही होने चाहिए. RHS रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली. चलिए देखते हैं. सपोज आई हैव 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC which is right angle at B, another right angle triangle, suppose PQR, right angle at Q. ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस क्या है?
AC। ट्राइंगल PQR का हाइपोटेनस क्या है? PR। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनस। ये जब आपने क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम सीखा था तो आपको बताया होगा, 8 में भी यूज हुआ है कई बार और 9 में भी यूज होते रहेगा। सो इफ हाइपोटेनस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों में एक एंगल 90 का होगा और दोनों 90 के हैं तो आपस में इक्वल। सो इफ हाइपोटेनस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड वन साइड एनी वन ऑफ द साइड, सपोज मैंने कहा कि इसकी ये जो साइड है इसकी इस साइड के इक्वल है, सो देन these two triangles are congruent by which rule? RHS, right angle hypotenuse side। right angle दोनों इक्वल है, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है और बची भी दो साइड, ये तो हाइपोटेनस हो गए, अब बची क्या है? AB और BC। यहाँ पे PQ और QR, इन AB BC में या PQ और QR में कोई भी एक और इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर हमने बताया कि AB इक्वल है PQ के, so that's why triangle ABC is congruent to triangle। क्या लिखूं? यहाँ सोच समझ के लिखना है ना? एंगल B एंगल Q, एंगल से जब आप लिखते हैं ना, क्योंकि एंगल डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं, बड़ा आसान है। B Q के इक्वल है, यहाँ B बीच में है तो यहाँ डेफिनेटली Q बीच में आएगा। अब आप देख लें AB इक्वल होना चाहिए PQ के, तो AB तो यहाँ ऑब्वियसली B आएगा। अब बचता क्या है? लास्ट, दैट इज R। So triangle ABC is congruent to triangle PQR by which rule? By RHS, right angle hypotenuse side। ठीक है? तो ये तो बात हो गई कि 5 रूल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में आउट ऑफ दिस 5 रूल्स कोई भी एक रूल अगर एप्लीकेबल हो तो वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है? और अगर दो ट्रायंगल आप देखिए सभी 5 रूल्स में हम 3 पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर दो ट्रायंगल किसी भी एक रूल के अंतर्गत कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये 5 रूल हैं, इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जो एक्सरसाइज है आपकी 7.1, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छी नई नई चीजें आप इस चैप्टर में सीखेंगे, तो प्लीज जो इस एक्सरसाइज का पहली एक्सरसाइज है, और भी क्वेश्चन मैं बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा, आज हम एक मजेदार क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में है वो सॉल्व करते हैं। आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है बुक में, उसको हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, फिर समझेंगे कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहली चीज स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर रखें कि डायग्राम को ध्यान से रीड करना। अभी तक हम डायग्राम देखते थे, अब डायग्राम्स को रीड करना आना चाहिए। रीड करने का क्या मतलब है? व्हाट इज गिवन, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उससे कैसे रूल बनाया जा सकता है और कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग मॉक क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनकी प्रैक्टिस आप लोग करें। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भी माइंड चलने लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको आसान लगने लगेगी। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD और BC उसकी जो दो साइड है वो इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल DAB ये पूरा एंगल। अभी आप बीच में डायगोनल्स को भूल जाए, डायगोनल से ये इनको भूल जाए, सिर्फ इसको देखें। ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के एंगल DABC जो है वो इक्वल है एंगल CBA। हमें प्रूफ करना है 3 चीजें, कौन कौन सी? नंबर 1 ABD ट्रायंगल, ABD। अब आपको एक चीज पता है कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए इसमें। हमें इनमें कोई 2 ट्रायंगल्स हैं जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब पहले आप क्वेश्चन को प्रूव करने का, सॉल्व करने का तरीका समझिए। पहली चीज कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहां पर हम कोई चीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं। सो द स्टेप्स, जो स्टेप्स आपको, जैसे कि मैंने चैप्टर 6 में जब कुछ थ्योरम प्रूव करवाई थी तो वहां भी आपको बताया था। सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन। गिवन क्या है? जो क्वेश्चन दिया है वो गिवन है, बट इट डजंट मीन दैट कि पूरा क्वेश्चन उठा करके आप गिवन में लिख दें। इट इज रॉन्ग। उस गिवन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्या यहां लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AD इक्वल टू BC द साइड्स एंड एंगल दिस, ये गिवन है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब प्रूव होगा। टू प्रूव, हाँ टू प्रूव आप एज इट इज जो लिखता है कि शो दैट और टू प्रूव, उसको उठा करके यहां लिखता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हम वापस से क्यों लिखें? तो मेक श्योर कि जो CBSE की मार्किंग स्कीम होती है उनमें इन चीजों के भी नंबर दिए जाते हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन का करेक्ट गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं तो अगर मान लो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हो सकता है कि आपको 1 मार्क मिल जाए, भले ही आप उस क्वेश्चन को आगे प्रूव न करें। करें तो ध्यान रखें, आपको ये जरूर सीखना है कि गिवन और टू प्रूव कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स भी होती है। पहले गिवन, और सबसे हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले गिवन होगा, फिर टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है, और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है, हम प्रूव करने के लिए जो गिवन डायग्राम होता है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई एंगल बनाते हैं, कुछ एक्सटेंड करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन इस क्वेश्चन में भी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। तो अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहां रहती है वो है प्रूफ। गिवन मतलब क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ मतलब क्या हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आप हम प्रूफ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रूफ की पहली शुरुआत होती है कि किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उन दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये मेरे टू प्रूफ का पहला हिस्सा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं लेके चल रहा हूं। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे? 5 रूल हमने पिछले 3 क्लासेस से हम 5 रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये 5 में से कोई भी एक रूल अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में लग गया तो आसान हो जाएगा। तो देखते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उनके कोई भी 3 पार्ट जो कि किसी रूल को बनाते हैं, वो SSS हो, SAS हो, ASA हो, या AAS हो, या RHS हो, उसको लगेगा। अब RHS को लगने से आगे कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर नहीं है। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABD, उसकी साइड AD इक्वल है किससे? अगर हम बात करें ट्रायंगल सेकंड वन BAC की, तो BAC की साइड BC देखिए है इक्वल। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC। ये लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट में, मेथड्स को समझिए, राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि why these two are equal, because it is given in the question। ये गिवन में लिखा है आपने, गिवन, ओके। सेकंड थिंग, ध्यान से अगर देखें, अब डायग्राम को रीड करने की जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ABD की, ABD उसमें AB आता है। अगर हम बात करें ट्रायंगल BAC की, BAC उसमें भी AB आता है। तो ये जो साइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉमन वाले कॉन्सेप्ट कई बार यूज होता है। AB जो साइड है इन दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, ABD ट्रायंगल में भी AB साइड आती है और BAC ट्रायंगल में भी AB साइड आती है। सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू, या पहले इसको ही लिखते हैं,
AB is equals to AB. क्यों है ये इक्वल? बिकॉज इट इज कॉमन। क्या लिखा है मैंने? कॉमन। ये AB इन दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, ये AB यहां भी AB, BA बोले AB बोले बात नहीं किए, तो दोनों ही ट्रायंगल में AB आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट। तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरा देखिए, आइए हम ट्रायंगल अगर BA या ABD की बात करते हैं, तो ये एंगल है A के ऊपर जो बन रहा है, और अगर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल BAC की, तो ये एंगल है जो B पर बन रहा है, और ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं इन गिवन। सो वी कैन राइट हियर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। क्यों इक्वल है? अगेन गिवन। ये पूरा सॉल्यूशन इस तरह से ही करना है। आप सिंपली सोच करके रूल नहीं लिख सकते कि ठीक है ये दो ट्रायंगल में आपने मन से सोच लिया, आपको बताना पड़ेगा कि ये इक्वल है क्यों, ये इक्वल है y, ये इक्वल है y। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ABD की AD साइड ली है, AB साइड ली है, ये वाली साइड लिया हमने, और इंक्लूडेड एंगल लिया है, इन दोनों साइड से बनने वाला है। सिमिलरली ट्रायंगल BAC की BC साइड ली है, AB साइड लिया है, और इंक्लूडेड एंगल। तो साइड साइड और इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? यहां लगेगा बाय SAS रूल। बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। ये आपने प्रूव कर दिया कि हाँ बाय SAS रूल से ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बस मिल गए 3 नंबर। थोड़ा ध्यान से करेंगे, बहुत चीजें आसान है। चलिए ये तो हो गया। अब आप इन दो पार्ट्स के बारे में क्या समझते हैं? उसने बोला है कि बताओ BD जो है AC के इक्वल है, तो क्या BD AC के इक्वल होगा? यस, BD विल बी इक्वल टू AC। क्यों होगा? बस लिख दिया हमने, क्यों होगा? ये BD इस AC के इक्वल क्यों होगा? द रीजन इज बाय CPCT। हमने इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट बताया है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लाइक BD यहां भी AC इक्वल होंगे बाय CPCT। तो ये दूसरा भी प्रूव हो गया। तीसरा हमें बताना है B पर बनने वाला एंगल। ये बताया आपको, जब भी एंगल का नाम लेते हैं तो जो लेकर मिडिल में होता है उस वर्टेक्स के ऊपर एंगल फॉर्म होता है। तो B पर बनने वाला एंगल A के बनने वाले एंगल के इक्वल। तो देखते हैं, अगर ट्रायंगल ABD की बात करें तो B पे बनने वाला एंगल मतलब ये इतना सा, सिर्फ ये बात। और अगर हम बात करें A पे बनने वाला, तो ट्रायंगल अगर मैं BAC की बात करूं तो सिर्फ ये। यस, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? देखें यहां पर A है, सॉरी यहां पर देखते हैं, यहां पर बीच में B है, यहां पर बीच में A है, तो बाय ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल ABD इज आल्सो इक्वल टू एंगल BAC। ये क्यों इक्वल होंगे? ये भी सेम रीजन से, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और लास्ट में आप लिखते हैं हेंस प्रूव। दिस इज द पार्ट 1, सेकंड एंड थर्ड। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को ध्यान से करने का, इन क्वेश्चन को ध्यान से करने का। तो देखिए हमने किस तरह से सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ किया, उसके बाद गिवन क्या था वो लिखा, टू प्रूफ क्या लिखा, और प्रूफ में हमने वो 3 पार्ट पहले शो किए, जो 3 पार्ट हमें इन दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल दिख रहे थे। उन तीनों पार्ट को बनाने के बाद हमने बताया कि कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर SAS रूल लग रहा है, उससे ये दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। हमेशा ध्यान रखना कि ये पहली चीज जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि बाकी जो इक्वल बनाने वाले पार्ट्स वो तो CPCT से होने ही होने। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और मजेदार क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, तो प्लीज ट्राई द क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।